सामने देख रहे हैं किस प्रकार से है। अगर काश ये नहीं एक छोटा सा मंदिर होता या छोटा सा कोई और ऐसा स्थान होता, चर्च होता या गुरुद्वारा होता, तो आप देखते कि यहाँ लोग इतनी संख्या में उपस्थित होते और साथ में ही इसको कितना साफ सुथरा और स्वच्छ और क्लीन चिट रखते, जो आप देख करके भी आप ये सोचते किया। अगर धर्म को धारण कर लिया होता तो हमें घर से निकलकर बाहर आने में और यहाँ के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने में और साथ में अपना बौद्ध होने का परिचय देने में कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं नजर आती। लेकिन आज हम उस धर्म के मामले में कहीं बहुत पीछे। आज पूरी दुनिया में चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वह किसी धर्म का इंसान हो, चाहे वह किसी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन उसकी पहचान अगर हो रही है तो वो धर्म से हो रही है। अगर धर्म नहीं होता तो आज उसकी पहचान नहीं होती हो। अगर कोई बड़ा करोड़पति बना हो या कोई धनाशेठ बना हो या कोई बहुत बड़ा मालदार बना हो तो उसके पॉकेट में एक नोट है, उस नोट की बदौलत ही वह बहुत बड़ा इंसान बना है। उस नोट पे अगर ध्यान से देखेंगे, जिस प्रकार से 10 की नोट गिरते ही वह उठाता है और उठा के सर पे लगाता है और क्या बोलता है, जय मां लक्ष्मी। फिर उससे पूछिए कि इस नोट पर कहीं प्रतिमा आपको दिखाई नजर आ रही है? उस 100 की नोट पर या 10 की नोट पर कहीं भी आपको प्रतिमा नजर आई जिसका आपने नाम लिया? नहीं है। उस पर प्रतिबिंब और प्रतिचित्र किसका है? धम्मचक्र का। अगर वो धम्मचक्र का प्रतिचिन्ह ना हो तो आपके नोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो करोड़पति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे किसी समाज का भी व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, चर्च का, गुरुद्वारा का, कोई भी बंदा हो, लेकिन अगर उसके पॉकेट में अगर नोट है तो उस नोट पर प्रतिचिन्ह किसका है? धम्मचक्र का। अगर वो धम्मचक्र का प्रतिचिन्ह नहीं होता तो उस नोट की वैल्यू खत्म हो सकती। अगर उसकी वैल्यू है तो उस नोट की वजह से है, क्योंकि धनवान उसे पैसों के ही वजह से कहा जाता है। पैसे पे प्रतिचिन्ह है सम्राट अशोक महान का, जिस सम्राट अशोक महान ने अपना पूरा जीवन बुद्ध के मार्ग पे लगा दिया। अगर उसके बाद दूसरी कोई उसकी पहचान है तो वो पहचान है RBI का, जिसकी वजह से वह नोट मार्केट में प्रचलित है। उसी नोट के पॉकेट में होने से आपकी वैल्यू और कदर है, आप धनवान हैं। नहीं तो अगर वो नोट नहीं चलती तो आप कागज के टुकड़े के बराबर के होते। लेकिन आज नोट पे दूसरा RBI जो लिखा है वह किसकी देन है? बाबा साहब अगर शायद नहीं होते तो इस देश में RBI का निर्माण भी नहीं होता तो हमारे पॉकेट में नोट भी नहीं होती। अब नोट नहीं होती तो हमारी कदर भी ऐसे धनवानों में नहीं होती। इसीलिए दुनिया का सबसे महान धनवान व्यक्ति जो अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम है बिल गेट्स, वह दुनिया का सबसे मनी लेंडर है, लेकिन वह कभी लक्ष्मी, गणेश या किसी की प्रतिमा के सामने झुकता नहीं है। वह कहता है कि बुद्धा वर्ल्ड में सबसे टॉप 10 का एक ऐसा ज्ञान है जो साइंस को जन्म देती है। इसीलिए वो कहते हैं कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। आज का यह कार्यक्रम कैंडल जला करके बुद्ध वंदना का आरंभ होगा। आप सभी लोगों से अनुदेश है कि धम्म चर्चा और धम्म देशना इसके बाद होगी। सर्वप्रथम कैंडल का प्रज्वलन करें। के 2 भिक्षु संघ के लोग हमारे संघ में शामिल हैं पश्चिम बंगाल से, जो आप लोगों को इस कार्यक्रम को देने के लिए अपनी जीवन का यह रेखा देखिए। हमारे वेस्ट बंगाल के लोगों को देख लीजिए कि अपने बच्चों को दान में देते हैं और चीवर पहनाते हैं, और इस उम्र में ही घर से 10 से 15 वर्ष की उम्र में ही घर से धम्म की देशना को देने के लिए, धम्म के ज्ञान को सीखने के लिए, धम्म को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे बीच में भेज देते हैं। और वो इस चीवर को ग्रहण करने के बाद अपने जीवन को इसी चीवर में ग्रहण करते हुए सभी तक धम्म के मार्ग को पहुंचाने का काम करते हैं। आपके बीच में हमारे बीच उपस्थित ये 2 भिक्षु जो आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, हम उनको भी कोटि कोटि वंदना और नमन करते हैं कि धन्य है वो माता पिता जिन लोगों ने अपने इस
बच्चों को संघ में शामिल करके दान में दे करके अपना जीवन धर्मकलावी बनाया है, मंगलकारी बनाया है, कल्याणकारी बनाया है कि ये जाकर के अपने धर्म का मार्ग जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सभी लोगों से यह अनुदेश है कि आप सभी लोग मार्गदर्शन को सोचें। अगर हम एक बच्चा दान नहीं दे सकते हैं, अगर हम बच्चा या घर का परिवार या घर का सदस्य या बच्ची नहीं दान दे सकते हैं, तो कम सकते हैं कि हम समय का दान दे दें। हम अगर समय का नहीं दान देते हैं तो हम उनके साथ योगदान दे दें। अगर उनके योगदान नहीं देते हैं तो उनका हम सहयोग करें। 5 आज के इस वंदना में दीप को, मोमबत्ती को प्रज्वलित करें। हमारे बीच उपस्थित भिक्षु धम्मानंद जी और उपासक श्रद्धेय भिक्षु बुधानंद जी दोनों लोग से अनुरोध करेंगे कि ये आए और भिक्षु संघ के बाद प्रज्वलित करने के बाद जलाएंगे। उपासिकाएं भी हैं, उपासिकाएं भी जलाएंगे। हमारे बीच अतिथि आए हैं हमारे संघ में। हम पहले भक्ति बुधानंद जी और दोनों भिक्षु संघ के सदस्य भिक्षु धम्मानंद जी और भिक्षु बुधानंद जी दोनों लोग से अनुदेश है कि वह कैंडल को प्रज्वलित करें। धन सार्प दीपेन तमधंसिना तिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमनुदं सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिना गंधेन पूजयामि तथागतम्। उपासक सत्य सुंदरपाल जी से कहेंगे किसी उपासक को पुष्प लेकर के बनते फूल देते रहे बनते। धम शारंभ दीपेन दीपेन तम धंसिना तिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमनुदं सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिना गंधेन पूजयामि तथागतम्। अभिवादन शील सनिच्चा वड्ढापचायिनो चत्तार धम्मा बाढन्ति आयुवन्नो सुखं बलति। सपीतियो विवसन्तु सपरोगो विनश्यतु माते भवन्तं तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धां धम्मान् संगान् भावेन सदा सोति भवन्तु। हमारे बीच में बस महानाम जी भी आए और कैंडल उन्हें भी प्रज्वलित करने का अनुसरण है। धन शारपदीपेन दीपेन तम धंसिना तिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमनुदं सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिना गंधेन पूजयामि तथागतम्। गंध संभारयुतेन धूपेन सुगंधिना अभिवादन शीलस्य निच्चा वड्ढापचायिनो चत्तार धम्मा बाढन्ति आयुवन्नो सुखं बलति। डॉक्टर साहब किनारे हाथ न लगाए, हाथ दोनों लगाए, दोनों हाथ लगा अपने हाथों की तरफ लगाना। बीच वाली मोमबत्ती पे भी लगाओ। करो नहीं थी, जब थका के दौड़ा लिया तो अब कर। आज सभी उपासक और उपासिकाओं से कहते हैं कि आगे आकर बैठे। अब कार्यक्रम का बुद्ध वंदना का आरंभ हो। धम्मारोहण अभिवादन शील सनिच्चा वड्ढापचायिनो चत्तार धम्मा बाढन्ति आयुवन्नो सुखं बलति। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण सुखी हो, मंगल हो, कल्याण सुखी हो, मंगल हो, कल्याण सुखी हो, मंगल हो। सभी लोगों ने सुखम बलम सुखी हो, मंगल हो, कल्याण सुखी हो, मंगल हो। अपने अपने अभिवादन शीला सनिच्चा वड्ढापचायिनो चत्तार धम्मा बाढन्ति आयुवन्नो सुखं बलति। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण सुखी। आप सभी लोगों से आदेश है कि अब इस संघ में
बैठे उपासकों से अनुदेश है कि त्रिभुवन बंधन करने के बाद याचना करने का सुखी बुधो बुधो भगवान बुधं भगवन्तं अभिवादेमि बुधं नमामि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। उपासक से अनुदेश है कि याचना करें। अपने बीच में उपासक श्रद्धे नरेंद्र बाबू जी, सुंदरपाल जी और डॉक्टर सिद्धार्थ जी, ये तीनों उपासक हैं बैठे। सभी लोग मिलकर के इस याचना को शुरू करेंगे। उपासक सत्य सुंदरपाल जी, उपासक सत्य डॉक्टर रामचंद्र सिद्धार्थ जी और उपासक सत्य नरेंद्र जी, सभी लोग एक साथ करेंगे। इनके पीछे पीछे आप सभी लोग बोलेंगे। त्रिशरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञां कृत्वा शीलं वेत्मे बन्ते द्वितीयम्पि ओकासे बन्ते त्रिशरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञां कृत्वा शीलं वेत्मे बन्ते ओकासे त्रिशरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञां कृत्वा शीलं वेत्मे बन्ते। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। 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 भूतं शरणं गच्छामि भूतं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणगमनं सम्पूर्णं बन्ते पाणातिपाता वीरमणि शिखा
समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 साधुकं सुरक्षितं त्रिशरण पञ्चशीलं शीलसम्पदेतम् आमन्ते मनगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसान्तति पूजयामि मुनिन्दश श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन दिनपुयेन मेते न लभामि मोक्षं पुष्पं विलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशमम् धनसारापदीपेन दीपेन तमधांसेन तिलोकदीपं सम्भूतं पूजयामि तमनुदम् सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेन सुगन्धिना पूजये पूजनीयान्तं पूजभाजनमुत्तमं बुद्धं धम्मं च सङ्गं सुगततनुभवो धातु गभे लङ्काय जम्बुदीपे दिरसपुरवरे नागलोके च धूपे सपेऽपि बुधं दशबालतनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं शापं शापठाने सुपठितं शारीरिकधातु महाबोधि भूतरूपं सकलं सदा यशमूले निशि सपारिविजयम् अथ पाकोशयुतं सत वन्दे तं बोधिपादुकम् इमे ते महाबोधिलोकनाथे न पूजिता अहं पिते नमसामि बोधिराजा बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इति पीशो भगवान् सम्मा सम्भूतो विञ्चाचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधाम सारथि शास्त्र देवानुसार
साक्षात् भगवता धाम शांतिको एहि भाषिको पनायको पचतं वेदिता विंशुहिति सुपरिपानो भगवतो सावक संगो उजुपरिपानो भगवतो सावक संगो न्याय परिपानो भगवतो सावक संगो स्वामीजी परिपानो भगवतो सावक संगो यदि दांततारि पुरितयुगानि अट्टपुरी समुग एष भगवतो सावक संगो आहुनय्यो पाहुनय्यो दाक्षिणय्यो अंजलि करणीयो आरोतरं पुण्यं हेतुं लोकशान्ति इमाय धामानुधां पठिपातिय बोधं पूजया इमाय धामानुधां पठिपातिय धम्मं पूजेमि इमाय धामानुधां पठिपातिय संघं पूजेमि इमाय पठिपातिय जाति जरा मरणं महापरिमुच्यतामि इमिना पुण्यकामेन मामि बाल समागमो शान्त समागमो भवतु धार्मिको नमो